सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका जो रिस्पांस था पिछले वीडियो में वो बहुत ही बढ़िया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नीड है आपकी कि सर पिछले बार जो आपने आईएमपी टॉपिक बताए बहुत सही से बताए, आपका एक्सपीरियंस लगा कि आपने बताया, लेकिन सर अब वो टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ लिए। अब हमें उसके ऊपर आईएमपी क्वेश्चन भी दे दो कि वो टॉपिक के ऊपर इस साल सवाल कैसे आ सकते हैं। तो वो इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो अपना बटन है ना इधर होता है, ठीक है, बेल वाला बटन, वो भी आइकॉन जो है हिट करके रखो, ताकि जैसा ही वीडियो कोई अपलोड हो इंपॉर्टेंट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरी चीज, बायो स्टडी आपको भी आपको डाउनलोड करना है। ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहीं पे ही मिलने वाली है। क्वेश्चन की पीडीएफ लेने के लिए सिंपल स्टेप है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर फ्री में मटेरियल अपना ऐप पे नहीं है मटेरियल आपको देखते नहीं आ रहा। क्या करना है, बायो स्टडी आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट वाले कॉर्नर में 3 डॉट होंगे, 3 लाइंस, ऐसे 3 लाइंस। उस 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद वहां पे एक फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है, उसमें सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करी है, तो वो वहां से आप ले सकते हो, ठीक है, पीडीएफ इसकी। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। यस, चलो। अब ये जो क्वेश्चंस है ये है अपना 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। तो ज्यादा से ज्यादा हमने 2 मार्क और 3 मार्क के ही क्वेश्चन बनाए हैं, 3 और 4, नॉट 2 और 3, 3 और 4, ठीक है। तो चलो, ये आपके सामने है क्वेश्चंस। देखो ये एक अंदाज है। देखो आईएमपी टॉपिक में तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो टॉपिक पे सवाल बनेंगे। सवाल एज इट इज आने की संभावना मैं बहुत कम देता हूँ, क्योंकि सवाल एज इट इज ही पूछे जाना जैसा कि वैसा वो बहुत कम होता है। आपको पहले से मैं बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, लेकिन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। यस, ये एज इट इज नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अभी देखो यहाँ पे क्या बनाया हमने, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पहला सवाल। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर नहीं आया तो उसकी डायग्राम पूछी जा सकती है एग्जाम में, मतलब वही टॉपिक हिट ही हुआ ना, वही टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन अलग है। आपको टीएस ऑफ एंथर पूछा जा सकता है, टीएस ऑफ एंथर। तो ऐसा होता है, एंथर तो हिट होगा लेकिन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या फिर एंथर पे कोई एक आधा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो वो चीजों का आपको ख्याल रखना है, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। यस, पहला सवाल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिए, उसका डायग्राम, उसके ऊपर कौन से 4 लेयर होते हैं, सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन के अंदर फॉर 3 मार्क्स। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब ही डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट बताना है फीमेल गैमेटोफाइट का, कि कैसे मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनता है, मतलब 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। उसके बाद डिफाइंड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम का रिएक्शन जो प्रोसेस है वो आपको बताना है। उसके मेन स्टेप्स आपको बताने, 3 स्टेप वहां पे होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये होते हैं 3 स्टेप उसमें, जो चैप्टर नंबर आपको 12 में देखने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यस, तो ये सारी चीजें। और एक टारगेट मैं आपको देता हूं कि ये मैं दे रहा हूं आपको आईएमपी क्वेश्चन। पहले मैंने बताया आईएमपी टॉपिक, अब ये दे रहा हूं आईएमपी क्वेश्चन। अगर आप चाहोगे तो मैं इसके आईएमपी क्वेश्चन के आंसर के साथ पीडीएफ बना के दे सकता हूं आपको, कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है। मतलब कुछ नहीं करना, उसका सिर्फ झेरॉक्स निकालना और उसकी पढ़ाई करनी है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको हम इस वीडियो का जो टारगेट गोल है वो रखते हैं 1K लाइक, 1000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, डायग्राम कौन सी निकालनी है उसके आउट ऑफ मार्क्स के लिए, ऐसा कंटेंट में आपके लिए, हमारी टीम आपके लिए काम करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये काम करना है, ये हमारे लिए ग्लूकोज का काम होता है, और हमारा जो मेन है चीज है वो स्टूडेंट तक पहुंचती है, ठीक है। यस, तो 1K लाइक जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे पहले आपने कंप्लीट किया 500 लाइक्स का, वैसे ही 1K कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको, क्वेश्चन, उसका आंसर, उसकी पीडीएफ, जेरॉक्स निकालो, पढ़ाई करो, बात खत्म। लेकिन अगर एंट्रेंस एग्जाम में लॉन्ग टर्म टिकना है तो डिटेल में पढ़ना, और हर सब्जेक्ट के अंदर हर एक टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये चीज मैं आपको शुरुआत में ही बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग के ऊपर बिलीव करता हूं, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट क्या था और वो व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट, चैप्टर नंबर 1 का सवाल ऐसे आ सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, 2 स्टेप बताने पड़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। 8 नंबर का सवाल, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, हाउ डज इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। 9 नंबर का सवाल,
डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एंड द साइंटिस्ट इन्वॉल्व। डिस्कवरी ऑफ डीएनए अगर पूछा तो ये आ सकता है 3 मार्क के लिए ना, 3 मार्क, यस। सो ये आएगा 3 मार्क, क्योंकि इसमें फिर तीनों भी एक्सपेरिमेंट आपको बताने पड़ेंगे। तो लेकिन शॉर्ट में बताना थोड़ा, ग्रिफिथ भी, एवेरी मैकर्टी भी और हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट भी, तीनों भी शॉर्ट। 10वां नंबर का एक्सप्लेन द एज स्ट्रक्चर डायग्राम एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन अ पॉपुलेशन स्टडीज, चैप्टर नंबर 13 का सवाल है। तो ये 3 मार्क है, ठीक है। इसके बाद 4 मार्क के भी है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल की आपको डायग्राम भी पूछा जा सकता है, या फिर डिस्कस द स्ट्रक्चर बोला तो क्या करना पड़ेगा, थियरी भी लिखनी पड़ेगी और डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी। और सिर्फ अगर ऐसा आया, स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, फिर उधर आपको सिर्फ डायग्राम निकालना है और आपको नाम देनी है। का लगा, लक्षात आलं का बाळांनो? ठीक है, यस, हे गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या। नंतरचा एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहायब्रिड क्रॉस अँड इट्स सिग्निफिकन्स इन जेनेटिक्स। मोनोहायब्रिड क्रॉस काय आहे याची डेफिनेशन, त्याचे तुम्हाला फिनोटायपिक अँड जिनोटायपिक रेशो काढावे लागतील आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स पण सांगावं लागेल। सिग्निफिकन्स इज नथिंग बट द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म मतलब एक्चुअल चीजें कैसे हो रही है, ठीक है, ठीक है। सपोज में, अब देखो, मैंने एक लड़की को पठा लिया है ना, कोई ऐसा लड़का बोलेगा, ठीक है, ऐसा मैं नहीं, लड़का, किसी लड़के ने बोला, अब उसको कैसे पटाया, ठीक है, वो होता है मैकेनिज्म। क्या क्या करा, कैसे नंबर लिया, सो वो होता है मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। तो मैकेनिज्म मतलब एक्चुअल में प्रोसेस कैसे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करिए। तो वो रेस्पिरेशन में 4 स्टेप होते हैं, जिसके अंदर ब्रीदिंग, नंतर उसके बाद होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, 4 स्टेप होती है। अब देखते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन। क्या देख रहे? 4 मार्क के क्वेश्चन। देखो 4 मार्क्स में एक्सप्लेन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न। डायहाइब्रिड क्रॉस आपको डिस्कस करना है, उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड द एंजाइम इन्वॉल्व। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इनिशिएशन एंड ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वहां पे प्राइमर ऐड हो जाएगा, आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करेगा, तो सारी चीजें। डिस्कस आरएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आरएनए टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे हम एक जीन को, किसी एनिमल के जीन बॉडी के अंदर डाल सकते हैं और उसका एक्सप्रेशन हम उस एनिमल में पा सकते हैं। 17 नंबर का सवाल, एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन प्लांट थ्रू द जाइलम। कैसे प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और कौन कौन से थेरीज उसके ऊपर दिए गए हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिए। व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पेसीज। डिस्कस द कॉज एंड गिव एग्जांपल। एंडेंजर्ड स्पेसीज मतलब ऐसे स्पेसीज जो कि खतरे में है, जिनका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया इस अर्थ के ऊपर, वो होती है एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो क्यों खत्म हुआ, क्या कॉज है और उसके एग्जाम्पल, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम। ये सवाल 4 मार्क के लिए आ सकता है, जिसमें आपको म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का फायदा, प्रेडेशन एक का फायदा एक का नुकसान, कॉम्पिटिशन एक का फायदा एक का नुकसान, कमेंसलिज्म एक का फायदा दूसरे का फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं। सो ऐसा इंटरेक्शंस होते हैं जो एनिमल्स एक दूसरे के साथ करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, वो आपको बताना है। और लास्ट 21 नंबर का सवाल, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। और सेम सवाल 22 नंबर का आपको लेना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। कान, कान और आंखें बहुत जरूरी है ना। यस, इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम में कान और आंखें बहुत जरूरी है, कान और आंखें, ठीक है। किसी ने आपको नींद से भी अगर जगाया, बोला क्लास 12 बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है इस साल 2025 में, तो आपको बोलना चाहिए कान, कान और आंखें, ठीक है। क्या बोलना है, कान और आंखें। क्लियर? यस सर। तो चलिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इस आईएमपी क्वेश्चन के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपको ऐसे ही हेल्प करते रहेगा बायो स्टडी परिवार, बायो स्टडी फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।